और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये हम पर अनुग्रह किया है कि हम एक बार फिर से उसके भवन में हैं, उसके कलीसिया में हैं, उसकी हम आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा और स्तुति हम कर रहे हैं। और जैसा आज भजन 84 में भी पढ़ा था कि परमेश्वर के भवन में होना एक बहुत ही आशीष की बात है, और कहीं के 1000 दिन के बराबर जो है परमेश्वर के भवन का एक दिन है। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसके उपस्थिति में आते हैं, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं कि वो है, और हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा को वो स्वीकार करता है, और जो कुछ उससे हम मांगते हैं उन प्रार्थनाओं को सुनकर हमें वो आशीषें प्रदान करता है। तो प्रभु की स्तुति हो। आज हमारे सामने जो वचन के हिस्से पढ़े गए, नए नियम से हमने प्रेरितों के काम 18 1 से 11 पढ़ा, भजन 84 8 से 12, प्रकाशित वाक्य 21 1 से 7, यूहन्ना 17 20 से 26 हमारे सामने पढ़ा गया। और आज का जो थीम है 6 संडे आफ्टर ईस्टर, वी आर क्रिएटेड टू नो गॉड एंड अबाइड इन हिम। हमारी रचना इसलिए हुई है कि हम परमेश्वर को जाने और उसमें बने रहें, उसमें एक उसकी एकता में हम लोग जो है बने रहें। तो हम सब जो है जब स्कूल जाते हैं या बहुत सारी स्टोरीज हमें पढ़ाई जाती हैं, एक कहानी जो बड़ी पुरानी है और सबको शायद पता है, उसका जो थीम था यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है ना। तो उस कहानी में जो है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ये बताया गया था कि एक किसान था और उस किसान के 3 बेटे थे ना, और वो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, और किसान बड़ा परेशान था कि इनका क्या किया जाए। तो उन्हें बहुत समझाता है, बहुत बात में डांटता फटकारता है, क्योंकि उसके वो बेटे थे, लेकिन उनमें कोई असर जो है नहीं था, वो हमेशा ही झगड़ते रहते थे। जब एक बार किसान बीमार हुआ तो उसको और भी चिंता सताने लगी कि मेरे बाद ये लोग क्या करेंगे। तो उसने उन तीनों को बुलाया, वो आए और उन्होंने कहा कि अपने साथ लकड़ियां भी लेते आना है। तो उन्होंने वो जब अपने पिता से मिलने के लिए गए तो साथ में लकड़ियां भी लेते गए, और उन्होंने उस पिता ने कहा कि इन लकड़ियों को जो है बांध लो। और जब वो लकड़ियों को बांध दिया गया तो पिता ने कहा कि जो है एक एक करके जो है तुम सब इस लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करो। तो पहले ने बड़े ने अपनी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। फिर दूसरे ने कोशिश की, वो भी नाकाम हो गया, यानी उसको तोड़ नहीं पाया। फिर तीसरे को कहा गया कि आप तोड़ो जो है उन लकड़ियों को जो कि बांध रखी थी, तो वो भी तोड़ नहीं पाया। तो फिर पिता ने कहा कि ऐसा करो, अब इसे खोल दो जो है और इन लकड़ियों को अलग कर दो, अलग अलग कर दो। तो पिता ने फिर से तीनों को कहा कि बारी बारी अब तुम इन लकड़ियों को तोड़ो। अब क्या था, अब वो जो बेटे थे जैसे ही लकड़ी को हाथ में लेते और आराम से उसको तोड़ देते, तो तीनों ने जो लकड़ियां उनके हिस्से में आई थी एक एक करके उन लकड़ियों को तोड़ दिया था। और इसके बाद पिता ने जो है उन्हें कहा कि जिस प्रकार अकेले रहने से लकड़ियां भी जो है वो टूट गई हैं, उसी तरह अगर संसार में तुम भी अकेले रहोगे तो तुम भी जो है टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। और इस जो स्टोरी थी इससे हमें ये शिक्षा दी जाती थी कि एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, और यूनिटी में जो है वो स्ट्रेंथ है। तो जब हम यूहन्ना 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बहुत सारी शिक्षाएं चेलों को देते हैं, लेकिन चेलों को शिक्षाएं देने के बाद 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने झुकते हैं और वहां पर प्रार्थना करते हैं पहाड़ी पर। और वहां पर पूरा 17वां अध्याय जो है वो एक प्रार्थना है, और इस चैप्टर को जो है यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना के रूप में भी जाना जाता है। प्रीस्टली प्रेयर जो है या इंटरसेसरी एक प्रेयर है जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में की है। अगर हम 17वें अध्याय को स्टडी करते हैं तो 1 से 6 आयतें तक जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम 7 से 19 तक हम इसको पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हम 20 से 26 तक हम इसको पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो
प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक चेलों के साथ रहे, लेकिन इस तरह से यूनिटी की बात यीशु मसीह ने ज्यादा उनके साथ नहीं की, उन पर ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ थे। जो समय समय पर प्रभु यीशु मसीह उनको जब डांट की जरूरत थी तो डांटते भी थे, और जब प्यार की जरूरत थी तो उन्हें प्यार भी करते थे। जब वो गलत होते थे उन्हें समझाते भी थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह को पता है कि मैं फिजिकली जो है मैं इनके साथ नहीं रहूंगा और मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, तो यीशु मसीह एक विशेष बात के लिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और वो 20 से 26 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उनकी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी यूनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये जो हिस्सा है बाइबल का, जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह मेनली जो है वो चेलों के द्वारा जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, यानी सारे संसार के विश्वासी, सारी कलीसियाओं के लोग जो आज तक हमसे पहले हुई और आज भी जो है ये प्रार्थना मेरे और आपके लिए है और हर एक विश्वासी के लिए है जो संसार में प्रभु के वचन को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रयास करता है, कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम इन आयतों पर हम मनन करेंगे कि किस तरह से कुछ आयतें जो हमारे थीम से रिलेटेड है उनको 20 से 26 तक जो है उन आयतों पर विचार करते हुए जानेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारी यूनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम 20वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना 17 के 20 में कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो जाए, वे सब एक हो। तो प्रभु यीशु सभी विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे संसार के विश्वासियों के लिए की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब हम पूरे संसार की कलीसिया की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है यूनिवर्सल चर्च के हम एक हिस्सा हैं, है ना। बेशक हम सेंट फ्रांसिस चर्च के मेंबर हैं, लेकिन सेंट फ्रांसिस चर्च जो है दिल्ली डायसिस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली डायसिस जो है वो बहुत सारे अन्य जो डिनोमिनेशन है उनमें से एक चर्च है, और इंडिया के चर्च जो है वो फॉरेन में बहुत सारी कलीसियां हैं अलग अलग देशों के अंदर। तो हम सब दुनिया के विश्वासी मिलकर एक यूनिवर्सल सार्वलौकिक जो हमारे अकीदा में है कि हम सार्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं, यूनिवर्सल चर्च की यूनिटी पर, एकता पर हम विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको ये बात पता थी कि जब चेले गवाही देंगे तो बहुत सारे लोग उनकी गवाही के द्वारा, उनके वचन के द्वारा जो वचन को सुनाएंगे, विश्वास करेंगे, और विश्वास करने के बाद वो एक कलीसिया का रूप धारण करेंगे, और जब वो कलीसिया का रूप धारण करेंगे तो उनकी एकता में रहना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उनकी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि अगर चेलों के अंदर और विश्वासियों के अंदर एकता नहीं होगी तो वो परमेश्वर के कामों को कभी कर नहीं सकते, वो परमेश्वर के राज्य को संसार में फैला नहीं सकते हैं। क्योंकि जहां पर भी डिसयूनिटी होती है या अनेकता होती है, वहां पे जहां भी डिविजन्स होते हैं, वहां पर जो है शैतान अपना काम बड़े आसानी से करता है। और इसलिए जो है आज शैतान ने बहुत सारी कलीसियाओं में, घरों में, समाज में, परिवारों में, देशों के अंदर जो है वो फूट की एक जो आत्मा है या फूट का जो काम है वो बहुत प्रभावशाली तरीके से कर रहा है। और जहां पर फूट होती है वहां पर शैतान के काम आसान हो जाते हैं। शैतान लोगों को परमेश्वर के यूनिटी से या परमेश्वर के साथ जो वो जुड़े हुए हैं, उसकी एकता में बने हुए हैं, दूसरे विश्वासियों की एकता में जब वो बने हुए हैं, शैतान ऐसी जगहों पर बड़े आसानी से काम करता है। और आज फूट या लड़ाई झगड़े या तरह तरह के जो ऐसे बुरे काम जो समाज में अनेकता लेकर आते हैं, भाईचारे को खत्म करते हैं, शैतान आज ऐसे कामों को बड़े जो है प्रभावशाली तरीके से अब अंजाम दे रहा है। अगर हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जो है हम बात करें तो बहुत सारे जगह पर फूट पाई जाती है, बहुत सारे घरों में, परिवारों में, समाज में, देश में जो है हम देखते हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर, अगर हम देश की बात करें तो जाति धर्म के नाम पर जो है ना, ऊंच नीच के नाम पर जो है, गरीब अमीर के नाम पर जो है लोगों को लड़ा के जो उनको अलग किया जाता है और फिर उनका फायदा उठाया जाता है। उसी तरह
कलीसियाओं में, समाज में, संस्थाओं में भी लोग जो है एक दूसरे को लड़ाने के द्वारा, जो है एक दूसरे को भड़काने के द्वारा जो अपने फायदे को करते हैं जो, और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे कलीसियाओं में जो है बहुत सारे विश्वासी लोग जो है वो उनका जीवन जो है वो लड़ाई झगड़ों में ही निकल जाता है, और वो सारे दूसरे लोगों का जो बोझ है वो अपने सिर पर उठाकर घूमते रहते हैं कि उसकी चुगली करो, उसकी शिकायत करो, उसको बिशप के पास जाकर उसकी शिकायत करो, उसके लिए लेटर लिखो, उसके लिए ये करो, उसके लिए ये करो। तो सारी कलीसिया का बोझ अपने ऊपर लेकर चलते हैं, और उन्हें नहीं पता होता कि जो फूट डालना है या शैतान का कलीसिया के अंदर या अशांति पैदा करनी है वो परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के एक व्यक्ति के रूप में वो काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12:25 में कहा था कि जिस घर में फूट होती है या वो जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वो बना नहीं रह सकता। कोई भी घर या घराना हो, घर हो, परिवार हो, नगर हो ना, या देश हो, राज्य हो, जहां पर फूट होती है वहां पर जो है वो राज्य बना नहीं रह सकता। और इसका उदाहरण जो है हम कई देशों के रूप में देख सकते हैं। अगर हम लीबिया को देखें और सीरिया को देखें, अफगानिस्तान को देखें, कई ऐसे अन्य देश हैं। यूक्रेन का ताजा मामला हमारे साथ चला हुआ है कि एक ग्रुप था वो रशिया के साथ था, जो है जो यूक्रेन के विरोधी थे वो लोग रशिया के साथ मिले और मिलकर जो है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि आपस में फूट थी तो उसका फायदा दूसरे देश ने उठा लिया। उसी तरह शैतान भी आज हम सबको देखता रहता है कि कौन व्यक्ति फूट डालने का काम कर सकता है, और जहां पर फूट डलेगी वहीं पर शैतान अपना काम करेगा और लोगों को बर्बाद कर देगा, क्योंकि अनेकता जो है वो बर्बादी लेकर आती है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह बड़े गंभीर होकर, बड़े सीरियस होकर जो है इस प्रार्थना को करते हैं कि हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए केवल चेलों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ बल्कि उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह सब विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं 22वीं आयत में कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि विश्वासियों की एकता इस प्रकार हो जैसे पिता और पुत्र की एकता है। जैसे यीशु मसीह और पिता एक हैं, उसी तरह विश्वासियों को भी उदाहरण दिया गया है कि वो भी पिता और पुत्र को देखकर उनसे एकता के बारे में उनकी जो यूनिटी है उसको देखकर अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम कैसे एक रह सकते हैं, हम कैसे यूनिटी में रह सकते हैं जब उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संसार में रीजन हमारे पास होंगे कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ना रखें, एक दूसरे से प्रेम ना करें, एक दूसरे से बातचीत ना करें। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पिता को के बारे में सोचें तो यीशु मसीह संसार में आकर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने प्राण को देते हैं। वो कोड़े खाते हैं, वो मुंह पर थुकवाते हैं, वो अपमानित होते हैं, उनके हाथों में कीलें ठोकी जाती हैं, फिर भी वो क्रूस के अंतिम शब्दों तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं हटाते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो नाराज भी हो सकते थे जब चौथे कलमे में हम पढ़ते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। वहां पर दी एंड हो सकता था उस रिश्ते का। यीशु मसीह कह सकते थे कि मैं अब आगे नहीं चल सकता, अब मैं आप पर भरोसा नहीं रख सकता क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन छठे कलमे में जब वो कहते हैं पूरा हुआ, और सातवें में कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो रिश्ता, वो प्रेम, वो आज्ञाकारिता, वो विनम्रता हम प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते में देखते जो पिता के साथ था। और हम ये भी देखते हैं कि पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर के अलग अलग रूप को देखते हैं, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह बार बार परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट करते हैं। बार बार वो कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। ये जो रिश्ता है पिता और पुत्र का, ये मुझे और आपको दिखाता है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें भी अपने घरों में, अपने परिवारों में अपनी एकता को नहीं तोड़ना है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में, परिवारों
परिवारों में, कलीसियाओं में लड़ाई है, झगड़े हैं, और शैतान पूरी तरह से उनकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें लड़वाता है, उनसे झगड़े करवाता है। घरों में लोग जो है दूसरे को देखकर खुश नहीं है ना। जैसे शादी से पहले जो है, जब पति पत्नी की शादी होने वाली होती है, तो पति कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखे बिना जी नहीं सकता है ना, और शादी के बाद कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मैं जी नहीं सकता मुझे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शैतान जो है रिश्तों में, नातों में, परिवारों में, घरों में, समाज में, संस्थाओं में, हमारे जहां हम काम करते हैं वहां पर फूट डलवाकर हमें बर्बाद करना चाहता है। और इसलिए जो है हमें ये देखना है कि हमारे लिए सामने पिता और पुत्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह से और पिता से सीख सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी जहां पर बहुत यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाए गए, उसकी निंदा की गई, उसे मारा गया, लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह जो है अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे घर हैं, परिवार हैं, जहां पर लोग दरवाजा बंद करके जो है प्रेयर करते हैं और अपने घर के अन्य सदस्यों को वो हवा भी लगने नहीं देते हैं। मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ नया काम हो उसका धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन बाहर से क्या कर दिया है, दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई दूसरा घर में ना आ सके। हमारी बहन, हमारा भाई, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे कोई रिश्तेदार उस प्रार्थना में, उस धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल ना हो सके जो है। तो आज हम देखते हैं कि शैतान ने फूट और विरोध की ऐसी आत्मा को लोगों के जीवनों में डाला है कि हर घर की एक नई नई कहानियां है। अगर हम जो है गौर करें तो हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर जो है विरोध है, झूठ है, फूट है और तरह तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। तो आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में है जो हमें आपसी मेल मिलाप और यूनिटी के बारे में सिखाते हैं। तीसरी बात जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि 25वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। अगर हम 17:3 पढ़ते हैं, यूहन्ना 17:3 पढ़ते हैं, लिखा है और अनंत जीवन ये है कि वे कुछ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने ना। और हमारा थीम भी है कि हम परमेश्वर इसलिए बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर को जाने और उससे जुड़े रहे, उसकी एकता में बने रहें। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है ना। हमारा परमेश्वर क्या कोई हथियार चलाने वाला है या हमारा परमेश्वर डिवाइड करने वाला है? हमारा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि लोग आपस में अलग अलग रहें, एक दूसरे से बात ना करें, कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े करें, समस्याएं क्रिएट करते रहें, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके खींच तान कर लंबा लंबा बनाकर जो है एक दूसरे के हृदयों में नफरत पैदा करें? ये हमें जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्षमा का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर रहम करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, शांति स्थापित करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मुझे और आपको ये जानना जरूरी है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कैसा परमेश्वर है, क्योंकि जिस परमेश्वर को की हम आराधना करेंगे हम वैसे ही बनते जाएंगे और वैसा ही हमें बनना चाहिए जाए। अगर हमारा परमेश्वर झगड़ालू है तो हमारे अंदर भी झगड़े की भावनाएं बनी रहेंगी। अगर हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, तो हमारे अंदर भी प्रेम, शांति, धीरज और दया और क्षमा की बातें आएगी है। तो हमें अपने परमेश्वर को सच्चाई से जानना है और ये भी जानना है कि हमारा परमेश्वर या मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं तो मुझसे क्या चाहता है ना।
मैं क्या करूं जिससे उसकी महिमा हो, मैं क्या करूं जिससे उसकी देह यानी उसकी कलीसिया जो है वो उसमें बढ़ती जाए, मैं क्या करूं कि उसकी कलीसिया फलवंत हो, मैं क्या करूं कि उसकी जो देह है जिस कलीसिया को उसने अपनी दुल्हन और अपनी देह बनाया है वो और सुंदर होती जाए। जो दुल्हन होती है उसे तैयार किया जाता है ताकि वो सुंदर दिखे, उसको गहने पहनाए जाते हैं, उसका मेकअप किया जाता है ताकि वो और सुंदर दिखे जाए, ताकि दूल्हा जो है जब आए तो उसे वो पसंद आए। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है और हम सब कलीसिया उसकी दुल्हन है। तो एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते मेरे और आपकी विचारधारा या हमारी सोच क्या है कि हम इस दुल्हन को खूबसूरत बनाए। हमारी कलीसिया, चाहे वो संसार की कलीसिया है, चाहे वो हमारी लोकल सेंट फ्रांसिस चर्च की कलीसिया है, या हम जिस भी चर्च में आराधना करते हैं हमारी कलीसिया है, हम उसको क्या मेकअप कर रहे हैं ना, क्या उसका मेकअप कर रहे हैं कि वो दूल्हे को पसंद आए ना, हम कैसा जो है मेकअप का सामान यूज कर रहे हैं, है ना। अगर अच्छा मेकअप यूज करेंगे तो जो बाराती होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि दुल्हन बहुत अच्छी लग रही थी। और शादी में दूल्हे को कोई भी नहीं देखता है, कितने अच्छा कोट पहन कर आ जाए, कुछ भी पहन कर आ जाए, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों, वो यही ढूंढते देखते रहते कि दुल्हन कब आएगी ना। यहाँ दूल्हा कई बार बेचारा बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है कि दुल्हन आएगी, घड़ी में हम भी बैठे देखते रहते हैं कि दुल्हन आएगी दुल्हन आएगी, लेकिन जब दुल्हन आती है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और दुल्हन का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी तरह हम लोग हैं मसीह की आत्मिक दुल्हन है, और हम में से हर एक आर्टिस्ट है ना, मेकअप आर्टिस्ट है, और ये हमारे हाथ में ब्रश है, हमारे हाथ में जो भी मेकअप का सामान के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में अब ये है कि हम अपने कलीसिया को कैसी दुल्हन तैयार करेंगे जिससे कि जब वो दूल्हा आए तो वो उस दूल्हे को यानी यीशु मसीह को वो दुल्हन ग्रहण योग्य हो ना। तो क्या हम उसमें मेकअप कर रहे हैं, ये मेरे और आपके ऊपर इंडिविजुअली जो है ये ड्यूटी है कि मैं अपनी कलीसिया में ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे मेरी कलीसिया जुड़ी रहे, जिससे मेरी कलीसिया सुंदर हो, जिससे मेरी कलीसिया का आत्मिक जीवन बढ़े, तरक्की करे, और हमारी कलीसिया के अंदर कोई मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, समस्या ना हो, और समस्याएं हो भी तो हम जो है जले पर नमक छिड़कने वाले या पेट्रोल पर और पेट्रोल डालने वाले ना हो, बल्कि जलती हुई कोयलों पर पानी डालने वाले हमें बनना है, क्योंकि हम परमेश्वर ने जो है हमें चुना है कि हम इस मसीह की देह का को जो है बढ़ने फूलने फलने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमें उस परमेश्वर को जानना है कि वो क्या चाहता है, और उसके बाद हमें ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो दुल्हन या मेरी कलीसिया जो इतनी सुंदर बने कि लोग उसकी सुंदरता को देखकर उसकी प्रशंसा करें कि ये कलीसिया, चाहे वो सेंट फ्रांसिस की है, किसी भी चर्च के जो लोग इस वचन को सुन रहे होंगे, तो उन सब के लिए हमारी कलीसिया के लिए उदाहरण है कि हम अपनी कलीसिया को कैसा बनाना चाहते हैं। अक्सर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम जो कर सकते थे हमने वो भी नहीं किया। हम दूसरों की कमियां निकालते हैं कि पादरी साहब ने ये नहीं किया या कमेटी ने ये नहीं किया, क्या उस व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी थी, उसने ये काम नहीं किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें जो करना चाहिए था क्या हमने ईमानदारी से वो काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि दूसरों की कमियां निकालना बड़ा आसान है, खुद वो काम करके उस कलीसिया को बढ़ाना, उस कलीसिया की तरक्की करना, उस कलीसिया को आत्मिक रीति से तैयार करना, उस कलीसिया को प्रार्थना की तरफ, परमेश्वर की तरफ लेकर जाना, ये काम कठिन है। और आज के इस युग में कहीं की भी कलीसिया हो या कोई भी परिवार हो, कोई भी घराना हो, सबसे बड़ी जो समस्या है वो डिसयूनिटी है, वो अनेकता है। वहां पर जहां पर भी लड़ाई झगड़े होंगे वहां पर कलीसिया कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है। आप ये लिख लो डायरी के अंदर, आज आप अपनी कलीसिया में लड़ाई झगड़े शुरू कर दो, एक साल में आपके बैंक सारे खाली हो जाएंगे। आपका जो भेंटें आती है वो आधे से ज्यादा कम हो जाएगी। आपके पक्के मेंबर जो लगातार इस कलीसिया को सपोर्ट करते हैं वो महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक बार आना शुरू कर देंगे जब कलीसियाओं के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले
प्रार्थना कर रहे हैं। पहले अपने लिए की, चेलों के लिए की, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि जो चेलों के वचन के द्वारा जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो सब एक हो जाए, वो हमारी तरह एक हो, पिता और पुत्र की तरह एक हो, वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, वो आपस में मेल मिलाप रखें। बहुत सारे बातों के द्वारा जो है कमियां निकाली जा सकती है, लेकिन एक ही बात के द्वारा जो है क्षमा किया जा सकता है और मेल मिलाप स्थापित किया जा सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5:9 में कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। है ना, यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। शैतान कहता है कि धन्य है वे जो लड़ाई झगड़ा कराने वाले, फूट डलवाने वाले, चुगलियां कराने वाले, निंदा कराने वाले, झूठ बुलवाने वाले, कलीसियाओं में, घरों में, परिवारों में, देश में, समाज में लोगों को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो शैतान के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह कहता है कि जो मेल कराने वाले हैं वो मेरे बेटे बेटियां कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। इसका अपोजिट ये कि शैतान भी कहता है कि धन्य वे हैं जो लड़ाई झगड़े, चुगलियां, विधर्म, विरोध, निंदाएं और तरह तरह के शैतानी काम करवाते हैं, क्योंकि वो शैतान के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए अगर हम गलतियों 5 उसका 19वें आयत से पढ़ेंगे तो इस सारी बातें वहां पर लिखी है कि शरीर के काम तो ये सब है ना, निंदा करना, झूठ बोलना, आलोचना करना, फूट डलवाना, विधर्म करना, तरह तरह के बुरे काम। और आत्मा के फल हैं 22 में प्रेम, शांति, धीरज, नम्रता, संयम, है ना, मेल मिलाप, ये सब जो है आत्मा के फल हैं। तो आज ये मुझे और आपको सोचना है कि मैं और आप उस दुल्हन का कैसा मेकअप कर रहे हैं, या हम अपने आप को कैसा तैयार कर रहे हैं, जिससे कि मेरे कंट्रीब्यूशन के द्वारा, मेरी बातों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरी सलाह के द्वारा, मेरे किसी अच्छे सजेशन के द्वारा जो है किसी का जीवन या कलीसिया का जीवन जो है उन्नत होना चाहिए। मेरे सजेशन के द्वारा, मेरी सलाह के द्वारा, मेरी बातों के द्वारा कलीसिया में फूट नहीं डलनी चाहिए। जब इसलिए यीशु मसीह जो है वो प्रेयर करते हैं कि मैं विनती करता हूं कि ये सब एक हो जाए। आज बहुत सारी मसीह लोग भी जो है आज संस्थाओं के नाम पर, डिनोमिनेशन के नाम पर जो है, बपतिस्मा के नाम पर, आत्मा के नाम पर एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, है ना। पास्टर जो है वो कई बार कई घरों में आते हैं जो कलीसिया से लोगों को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं ये कलीसिया गलत है, ये गलत है, हम सही है ना। फिर तरह तरह के जो है लोग आकर जो है हमारी कलीसियाओं में भी फूट डालने का प्रयास करते हैं। तो उनसे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर में जब कोई काम आता है तो वो हमारे माता पिता ही काम आते हैं ना। तो हमारी कलीसिया भी जो होती है वो हमारी माँ की तरह होती है। इसलिए हम कलीसिया को जो है मदर चर्च कहते हैं कि हमारा मदर चर्च है। तो जब वो किसान जिसकी मैंने कहानी सुनाई थी, जब वो किसान मरने से पहले अपने बच्चों को लड़ते हुए देखता है तो वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे बाद क्या करते रहे, लड़ते रह जाएं, है ना। तो जब वो एक इंसान होकर तो जिसको वो ये भी कह सकता कि अरे छोड़ो जो है लड़ते रहेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही मरेंगे, मैंने तो समझा दिया और मैं अब मरने वाला हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब एक पिता अपने बच्चों को जिसको पता है कि मैं मरने वाला हूं लड़ते हुए नहीं देख सकता, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो जिंदा है ना, वो अपनी आंखों के सामने किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी कलीसिया में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में अपने लोगों को लड़ते हुए कभी भी देखना पसंद नहीं करेगा। जब वो किसान नहीं कर सकता जो मरने वाला था, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और जब भी हम उसके सामने खड़े होते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम जागते हैं, जब उसके भवन में आते हैं, जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, जब अपने बिजनेस पर जाते हैं, उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें अपने बच्चे बनाए। तो आप और मैं कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए हम उसको हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो इसलिए
आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपने घर में, अपने परिवार में एकता की बातें करें, एक दूसरे से मेल मिलाप की बातें करें, क्योंकि फूट डालने वाले तो बहुत हैं लेकिन मेल मिलाप करने वाले कम होते हैं। घर को तोड़ने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले बहुत हो जाएंगे लेकिन जोड़ने वाले कम होते हैं। और इसलिए जो है हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है, परमेश्वर को जानना है, और परमेश्वर को जानकर हमें ये जानना है कि हमें क्यों रचा गया है ना, हमें क्यों बनाया गया है। और हमें इसलिए बनाया गया है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने और उसको जानकर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, मेल मिलाप रखें। और यूहन्ना 15 में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लेकर आती है। तो मुझे और आपको बहुत सारा फल लेकर आना है, और उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके राज्य में रहकर उसकी कलीसिया को फलों से भर दें, ताकि जब वो दूल्हा आए अपनी दुल्हन को देखे और उस दुल्हन को अपने साथ स्वर्ग में ले जा सके, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हमने आज पढ़ा है कि वहां पर जो है ना कोई आंसू है, ना वहां कोई रोना है, ना कोई विलाप है। वहां पर सब लोग परमेश्वर की उस आराधना महिमा में उसके राज्य में शामिल है। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दें, और मैं और आप अपने अंदर झांके कि क्या हम मेल कराने वाले हैं या हम झगड़ा कराने वाले हैं। अगर हम झगड़ा कराने वाले हैं तो हम कौन हैं, अगर हम मेल कराने वाले हैं तो हम कौन रह जाए। और हम जैसे हमारे काम होंगे वैसी हमारी पहचान होगी, और जैसी हमारी पहचान होगी वैसे ही हमारा स्थान होगा जहां पर हमें अंत में जाना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। सच में प्रभु, आज आपने पिता परमेश्वर हम सबों को फिर से सिखाया है कि हमें आपस में मिले रहना है, जुड़े रहना है पिता परमेश्वर, क्षमा के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम एक दूसरे को संभालना है। पिता परमेश्वर, गिराने वाले तो बहुत हैं लेकिन बचाने वाले, उठाने वाले, संभालने वाले कम होते हैं। इसलिए आप हमें संभालने वाले बनाइए, मेल मिलाप कराने वाले बनाइए, ताकि हम भी आपके साथ स्वर्गीय पिता को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकें, और हम उसके बेटे बेटियां बनकर आपकी महिमा कर सकें, और आपकी कलीसिया को हम ऐसा सजाएं जिससे पिता परमेश्वर आप इस कलीसिया को ग्रहण करें, और इस कलीसिया के साथ आप हमें भी ग्रहण करें, क्योंकि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा सब लोगों को आशीष और बरकत दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।